मेरे साथी काउंसलर सुभाष जी, लकेश जी, टेक्निकल होस्ट मैडम दीप्ति और सभी YRC के पार्टिसिपेंट। जैसा आप जानते हैं, आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है पूरा राष्ट्रीय स्तर पर। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है ये 1991 से देश के अंदर हर साल मनाया जा रहा है। और ये मनाया जाता है हमारे एक डॉक्टर की स्मृति में। उनका नाम डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर थे 1948 से 1962। 14 साल चीफ मिनिस्टर रहे और चीफ मिनिस्टर के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। मगर उन्होंने अपने 14 वर्ष के कार्यकाल में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत असाधारण कार्य किया था और उसी उपलब्धि के आधार पर उनको भारत सरकार ने 1961 में 4 फरवरी 1961 को जो भारत रत्न पुरस्कार है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो उनको दिया था। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो हॉस्पिटल्स का बड़ी संख्या में जो निर्माण किया, उनमें जादवपुर टीबी हॉस्पिटल, चितरंजन सेवा सदन, कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन, चितरंजन कैंसर हॉस्पिटल, महिला और बच्चों के लिए एक्सक्लूसिवली चितरंजन सेवा सदन। तो सरकार ने ठीक है उनके चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देने के लिए ये तय किया कि हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस दिन को हम पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर चिकित्सकों के योगदान को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन करते हैं। और मैं अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से उन तमाम चिकित्सकों को सलाम करता हूं जिन्होंने इस महामारी जो कोरोना पैंडेमिक चल रही है पिछले साल से 2020 से मार्च के अंदर, और पूरी तरह से दानव रूपी ये बीमारी अभी भी फैली हुई है, तो अपनी निस्वार्थ सेवा वो अस्पतालों में दे रहे हैं। और निस्संदेह हम ये मानते हैं कि भारत की आबादी की तुलना में बहुत कम कोविड के शिकार लोग हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उनको बचाने का दिन रात निस्वार्थ ढंग से। हाँ जी MP सिंह जी का नाम नजर आ रहा है, उनको जरा कर लो। एक देखता हूँ इसमें नाम नजर आ रहा है डॉक्टर MP सिंह। सर हमने हाँ सर को-होस्ट बना दिया है उनको, बट फिर भी अभी उनका ऑडियो शो नहीं हो रहा है। माइक्स पे दिक्कत है शायद उनके कुछ। यस उनको, हाँ आ गया ऑडियो भी उनका। नहीं सुभाषी का आया, ये सुभाषी का आया है। डॉक्टर साहब आपका ऑडियो शो नहीं हो रहा है। डॉक्टर MP सिंह सर, सुभाष जी कोऑर्डिनेट कर लो आप उनके साथ। जयपाल जी यू कंटिन्यू। ओके सर। तो मैं जैसे बात कर रहा था कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में ठीक है ना फैली हुई है और वैश्विक स्तर पे ये फैली हुई है, मगर भारत में ठीक है ना अगर हम देखें, और लगभग ये बताया जाता है कि 130 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है, और उसमें देखा जाए तो उसकी तुलना में जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, हमारे चिकित्सक हैं, और जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनको कहा जाता है, उन्होंने दिन रात अथक परिश्रम करके निस्वार्थ ढंग से घर पर जाए बिना कोई छुट्टी लिए अस्पतालों में 24 घंटे और लगातार कई दिनों तक काम करते हुए उन्होंने PPE किट भी पहनी, जिसको हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। गर्मी के समय में उन्होंने जान बचाने की, कोरोना विक्टिम की भरसक कोशिश की है और उन्हें अपार इसमें सफलता भी मिली है। तो मैं उन सबको सलाम करता हूं। मगर जैसा सुनने में आता है कि लगभग 766 के करीब डॉक्टर्स को अपनी जान गंवानी भी पड़ी। तो मेरा आज के दिवस पर उनको नमन, सभी डॉक्टर्स को जिन्होंने घर की चिंता नहीं की और सेवा करते करते अपने प्राण उनको त्यागने पड़े। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर मैं एक बार फिर पुनः हमारे माननीय प्रिंसिपल सर, और जो हमें निरंतर प्रेरित करते रहते हैं प्रोग्राम्स आयोजित करने के लिए, और वो हमें प्रेरणा देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमारी पीठ थपथपाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम के लिए। मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। वो हमारे मार्गदर्शक हैं और उनकी बदौलत ही YRC कॉलेज के अंदर जो है निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। और साथ में जो हमारे
आज के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर MP सिंह जी, उनका भी YRC और महाविद्यालय परिवार हमारे माननीय प्रिंसिपल सर की तरफ से स्वागत करता हूं। अगर वो जुड़ चुके हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं। डॉक्टर MP सिंह सर, सुभाष जी से को कोऑर्डिनेट करें, जब वो जुड़ जाएं सुभाष जी बता देंगे मीटिंग में, ठीक है? सुभाष सर, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? सुभाष सर, MP सिंह सर, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? सुभाष आपके पास बैठे हैं क्या? इनको कहो ना, जयपाल जी उनको पुकार रहे हो। MP सिंह सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। वीडियो तो चालू हो गई आपकी। तो वो मीटिंग में तो कनेक्टेड है ना? हाँ जी सर, मीटिंग में कनेक्टेड है। तो उनको जवाब तो देना। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी 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 डॉक्टर साहब, वेलकम। हाँ जी सर। जी 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 हुजूर, आपने आके बहुत देर कर दी, बहुत देर से आंखें लगी थी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, स्वागत है। सैल्यूट सैल्यूट। जयपाल जी। हाँ जी, कंटिन्यू कर रहा हूँ। नहीं, मेरी एक प्रार्थना है। हाँ जी इससे सर। कि अब कि हमारे मुख्य वक्ता हमारे बीच में आ चुके हैं। हाँ जी। तो कोरोना वॉरियर्स ने, चाहे वो डॉक्टर्स थे, चाहे वो नर्सेज थी, चाहे वो हाउसकीपिंग स्टाफ था, हाँ जी, कोरोना से लड़ते लड़ते जिन्होंने अपनी जान गंवा दी और वो आज हमारे बीच में नहीं है, तो हम सर्वप्रथम 2 मिनट का बैठे बैठे मौन रखेंगे। राइट सर। रखने के बाद फिर उसके बाद इस कार्यक्रम का हम प्रारंभ करेंगे, ठीक है? ठीक है। तो मैं प्रतिभागियों से, अपने मुख्य वक्ता से, YRC काउंसलर से निवेदन करता हूं कि उनकी याद में, जिन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया इस कोरोना जैसी लड़ाई से लड़ने के लिए, 2 मिनट का मौन रखेंगे। इसमें ऑन कर दो। ओम शांति शांति शांति। जयपाल जी, आप प्रारंभ कर सकते हैं? हाँ जी सर जी। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है और सबको म्यूट करो, सिवाय जयपाल जी को और को-होस्ट को आप अनम्यूटेड रखें। ओके सर। बीच बीच में डिस्टरबेंस आ रही है नहीं तो। ओके सर। चलिए जयपाल जी प्लीज। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है और 1991 से हमारे देश में प्रतिवर्ष ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे पश्चिम बंगाल के जो दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, उनकी स्मृति में, क्योंकि उन्होंने अपने 14 वर्ष के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ऐसे प्रशंसनीय कार्य किए थे चिकित्सा के क्षेत्र में, जिसमें ध्यान रख करके भारतीय सरकार ने न केवल उनको 1961 में हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न का पुरस्कार दिया, बल्कि साथ में ये तय भी किया कि प्रतिवर्ष जो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाएगा। तो आज इस राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पे जो हमने एक गोष्ठी रखी है, तरंग गोष्ठी, और जिसका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन हेल्थ केयर सेक्टर, तो उसके मुख्य वक्ता डॉक्टर MP सिंह जी, मैं उनका पूरा हृदय से स्वागत करता हूँ माननीय प्रिंसिपल डॉक्टर कृष्णकांत जी का भी, और सभी मेरे YRC के साथी, टेक्निकल होस्ट दीप्ति गोयल और पार्टिसिपेंट्स का। मैं डॉक्टर MP सिंह जी के बारे में बताना चाहूंगा कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि आप अगर न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, फेसबुक उठा के देखेंगे या सोशल मीडिया पे देखेंगे, तो उनके वीडियोस, उनके लेक्चर प्रतिदिन आते हैं। पिलर हैं वो रेड क्रॉस के ही नहीं, बल्कि बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाल रखी हैं। जिला प्रशासन की तरफ से वो नोडल ऑफिसर भी हैं कोविड रिलीफ सेंटर्स के, और प्रतिदिन सारे कोविड रिलीफ सेंटर्स का वो दौरा भी करते हैं, उसकी रिपोर्ट माननीय DC साहब को प्रतिदिन देते भी हैं। तो उनको कोविड पेंडेमिक कंट्रोल ऑफिस का चार्ज भी मिला हुआ है
इसके अलावा वो ऑलराउंडर हैं, क्योंकि वो एक राइटर भी हैं, एक ट्रेनर भी हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कैरियर काउंसलर भी हैं, वो रिनाउंड एजुकेशनिस्ट हैं, वो चीफ वार्डन सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी, एड्स कंट्रोल। और इसके अलावा जब हमारा इलेक्शन का समय आता है तो उस समय वोटर्स की जागरूकता के प्रोग्राम चलते हैं, जिसको हम स्वीप कहते हैं। तो स्वीप प्रोग्राम के भी वो नोडल ऑफिसर हैं, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो उसका जो मोटो होता है वो यूज योर वोट, यूज योर पावर, एक अच्छी और कुशल सरकार का चुनाव करना। तो इस तरह के विभिन्न प्रोग्राम्स में वो शामिल होते रहते हैं, प्रोग्राम संचालित होते हैं। अग्रवाल कॉलेज में जब भी उनकी आवश्यकता पड़ती है और जब भी हम उन्हें याद करते हैं, उन्होंने हमेशा अपनी सहमति हमें दी है और कई अवसरों पर वो विभिन्न कार्यक्रमों में हमारे बीच पहले भी उपस्थित होते रहे हैं। सर, मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं तहे दिल से। आप एक बार फिर, इससे पहले मुझे याद है मैं बीमार था, आपसे संपर्क नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। आप वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पे 8 मई को भी आपने हमें संबोधित किया था। तो एक बार फिर हमारे बच्चे आपके सामने उपस्थित हैं और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पे आपके अनमोल वचनों को सुनने के लिए बेताब हैं। मगर उससे पहले मैं माननीय प्रिंसिपल सर डॉक्टर कृष्णकांत जी से आग्रह करूंगा, 2 शब्द हमारे को उत्साहवर्धन के लिए वो जरूर हमें कहें। जी माननीय प्रिंसिपल सर। जयपाल सिंह जी। हाँ जी सर, थैंक यू। विद्यार्थियों, आज हमारे बीच में एक कोरोना योद्धा नहीं, एक कर्म योगी है। योगी मैं इसलिए कहूंगा कि वो शरीर को मन से जोड़ते हैं, बुद्धि से जोड़ते हैं, सोच से जोड़ते हैं और उसका मिलन आत्मा से कराते हैं। क्या बात है। और प्रचार नहीं करते, अभ्यास करते हैं। प्रचार करने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो अपने जीवन में उसका अभ्यास करें और दूसरे लोगों को अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें, ऐसा योद्धा डॉक्टर MP सिंह जी के रूप में आज हमारे बीच में है। सिंह साहब, मैं आपके बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं जी, आप अपने हुनर को चट्टान पर लिखते हो, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। थैंक यू। ज्यादातर लोग रेत पर लिखते हैं, हवा आए तो मिट जाता है, पानी आए तो मिट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति, चाहे वो VC रॉय साहब रहे हो, जिनकी याद में ये नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया, तो शायद इसीलिए किया गया हो कि उन्होंने भी अपने कार्यों को चट्टान पर लिखा, जिसको कोई चाह कर भी नहीं मिटा सकता। तो आप तो सिंह साहब कई भारत रत्नों के हकदार हो। मैं तो कई बार कहता हूं ये बात, लेकिन ये तो जो नीति निर्माता है और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये डिसाइड करना होता है। वो हमारा ना एम्बिट है और ना हमारा जुरिस्डिक्शन है, लेकिन आपका काम बोलता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन आपकी प्रेरक वीडियो सोशल मीडिया पर ना आती हो। इतना कहां से सोचते हो, कैसे सोचते हो? मैं तो ये समझ सकता हूं कि ये दैविक प्रेरणा ही हो सकती है, क्योंकि इतनी सोच किताबों से को पढ़ के तो विकसित नहीं हो सकती। ऐसे कई सारे महापुरुष हैं जो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जब आपके साथ मिलते हैं कि किताबों से पढ़ करके उतना ज्ञान अर्जित करना संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको भी कोई ना कोई दैविक प्रेरणा है, आप महापुरुष हैं, मैं यही कहूंगा। और आज आप हमारे बीच में हैं, और आपने तो क्योंकि खुद किया है और झेला है, मैं दोनों बातें कहूंगा, क्योंकि जो करता है वही सहता भी है। करते हुए आदमी को ही आलोचना का पात्र बनना पड़ता है, क्योंकि जो कोरोना के काल में घरों में दुबके रहे, घरों से ही प्रशंसा पाते रहे, प्रशंसा पत्र पाते रहे, तो उनका क्रिटिसिज्म का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आपको मैंने देखा कि जब लोग घरों से निकलने में डरते थे, तो आप झुग्गियों में, झोपड़ियों में, प्रवासी मजदूरों में उनके लिए भोजन का इंतजाम करना है, उनके लिए कपड़ों का इंतजाम करना है, उनके लिए रहने का इंतजाम करना है, उनको घर भिजवाने का इंतजाम करना है। तो प्रोफेसर MP सिंह एक कोरोना योद्धा के रूप में अपनी टीम को साथ लेकर के फील्ड में रहते थे। जब प्रशासन को कुछ और नजर नहीं आता था तो प्रोफेसर MP सिंह नजर आते थे। तो मैं आपको शत शत नमन करता हूं,
और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप कम से कम शतायु तो हो ही हो, 100 वर्ष तो आप जिए ही जिए, ताकि आप इसी तरह से स्वस्थ रह करके समाज कल्याण में, विद्यार्थी निर्माण में, और जब विद्यार्थियों का निर्माण होगा, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, तो राष्ट्र निर्माण में इसी तरीके से आप अपनी एक अग्रणीय और सक्रिय भूमिका अदा करते रहें, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और आज हम यहाँ पर आपको सुनने के लिए हैं, ये बच्चे मुझे सुनने के लिए नहीं हैं, तो मैं आपके बीच में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहता, और मैं अपने YRC के काउंसलर्स डॉक्टर जयपाल सिंह, मिस्टर सुभाष और मिस्टर लवकेश, तीनों को बधाई देता हूं, और इस कार्यक्रम की टेक्निकल होस्ट दीप्ति गोयल जो इसका संचालन कर रही हैं, उसको बधाई देता हूं कि उन्होंने नेशनल डॉक्टर्स डे पर इतने अच्छे कार्यक्रम को आयोजित करने का मन बनाया है, और एक बहुत ही विशिष्ट वक्ता को हमारे बीच में बुलाया है। तो एक बार दोबारा से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और उन डॉक्टर्स को जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और बाकी जो आज भी मानवता की सेवा में भिन्न भिन्न हॉस्पिटल्स में, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, और एक सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब जिनकी चर्चा नहीं होती, हाउसकीपिंग। ग्लव्स पहन के डॉक्टर फेंक देता है, मास्क यूज करके हम फेंक देते हैं, पेशेंट का जो सामान डिस्पोज ऑफ होता है उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है, लेकिन जो उसको डिस्पोज ऑफ करता है, जो उसको वहां से उठा करके डस्टबिन तक ले जाता है या उस व्हीकल तक ले जाता है जो उसको डिस्पोज ऑफ करता है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जिम्मेवारी उसकी है। क्योंकि हमारी तो ये हालत हो गई थी कि घर में भी चीजों को छूने में डरते थे, तो हाउसकीपिंग के लोग जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर मरीजों की सेवा की, इस मानवता के अस्तित्व को जो खतरा पैदा हो गया था, एक ऐसे वायरस से, ऐसे कोरोना से जो दिखता भी नहीं है, जो इतना छोटा है कि जिसको माइक्रोस्कोप से देखना भी मुश्किल है, और उसने ऐसे मानव के लिए जो बड़ी बड़ी बातें हाँकता है, हम चंद्रमा पर चले गए, हम मंगल पर चले गए, हम वहां दुनिया बसाएंगे, हम यहाँ दुनिया बसाएंगे, हमने ये शटल छोड़ दिया, हमने वो शटल डेवलप कर लिया, और एक छोटा सा कोरोना जिसको देख भी नहीं सकते, उसने पूरी मानवता को हिला करके रख दिया। लेकिन उसमें भी उसके अस्तित्व को बचाने के लिए जिन डॉक्टर्स ने, जिन नर्सेज ने, जिन सिविलियंस ने भी, मैं उनका भी कहना चाहूंगा, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी थी, क्योंकि बहुत सारे काम कर, ऐसी दवा की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने जिन्होंने उस लड़ाई से लड़ने के लिए दवाएं बनाई, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जिन्होंने उन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये पूरी चेन है, ये एक श्रृंखला है, ये एक टीम है जो इसमें पूरे में काम करती है। और मैं समझता हूँ कि उस सारी गाड़ी के इंजन कम से कम फरीदाबाद में तो डॉक्टर MP सिंह ही थे। तो भाई साहब, मैं आपका हृदय की गहराई से अग्रवाल महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको वंदन करता हूं, और ओवर टू जयपाल सिंह की वो विधिवत अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर MP सिंह जी को सादर बुलाएं, आमंत्रित करें, ताकि वो विद्यार्थियों को और हमारा सबका ज्ञानवर्धन कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय मुख्य वक्ता डॉक्टर MP सिंह जी को अपने अनमोल वचनों से हम सबको लाभान्वित करें, और कोविड पेंडेमिक पे थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए, और हेल्थ सेक्टर में क्या परिस्थितियां रही, कैसे उन्होंने बारीकी से ये सब परेशानियों को देखा है, झेला है, और क्या सावधानियां हम सबको बरतनी है आगे भी फ्यूचर के लिए, तो उन सभी पे चर्चा वो अपने उल्लेख में करें। डॉक्टर MP सिंह सर, ओवर टू यू। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर जयपाल जी का, और धन्यवाद करता हूं माननीय अपने बड़े भाई डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी का, जो कि प्रिंसिपल है अग्रवाल PG कॉलेज के, और बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। जब डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती की अपार कृपा उनकी जिह्वा पर है, और मन करता है कि सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। उनके नेतृत्व में जो भी हमारे प्रोफेसर साहिबान कार्य कर रहे हैं, YRC के काउंसलर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर सुभाष जी हों, चाहे डॉक्टर लवकेश जी हों, चाहे दीप्ति जी हों, चाहे डॉक्टर जयपाल जी हों, सभी का बहुत प्यार और स्नेह मिलता आया है। साथियों, आज
हम जो वेबिनार करने जा रहे हैं डॉक्टर विधान चंद राय जी के, जिनका जन्म 1 जुलाई को हुआ और 1 जुलाई को ही उनकी मृत्यु हुई। उनके जो कार्यकाल रहे वो एक ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने जो अर्जित किया उसका वे दान कर दिया। वो बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, बहुत अच्छे क्रांतिकारी परिवार से थे और बहुत बड़े राजनेता थे। क्योंकि उनकी जो कार्यशैली थी, आज हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं, इसलिए हम यूथ के बीच में उनके बारे में बताते हैं ताकि आने वाले कल को जो डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक जो भी बने, उनके आदर्शों पर चल करके जनहित और राष्ट्र हित में कार्य करें। आज अग्रवाल पीजी कॉलेज के अंदर ये वेबिनार उन विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है जो देश के होनहार विद्यार्थी हैं, जो देश को चलाने वाले हैं, देश को बनाने वाले हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले सभी विद्यार्थी कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सेवा करनी है। मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहता हूं कि जो लोग जिनके पास पैसा नहीं होता है और बीमार होते हैं, उनको बचाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए मैं MBBS करना चाहता हूं, मैं MD करना चाहता हूं, मैं DM करना चाहता हूं। मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है जब विद्यार्थियों के इस प्रकार के वचनों को मैं सुनता हूं, लेकिन जब वो डॉक्टर बन जाते हैं और शपथ ले लेते हैं कि मैं चाहे किसी भी परिस्थिति में हूं, किसी भी हाल में हूं, यदि कोई भी रोगी मेरे क्लिनिक पर आता है या मुझे सेवा करने का मौका मिलता है तो मैं बिना धन के उसका लाजान को बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूं, मैं कोविड-19 का कोऑर्डिनेटर, मुझे 2 साल होने वाले हैं जब से फ्रॉम द बिगिनिंग माननीय प्रधानमंत्री साहब ने लॉकडाउन किया था, तभी पहले दिन से ही मैं कोविड-19 का कोऑर्डिनेटर रहा हूं। कंट्रोल रूम के अंदर, जिसमें 3 शिफ्टों में 12 कंप्यूटर ऑपरेटर ड्यूटी पर रहे, जिन्होंने समाज के हर व्यक्ति की आवाज को सुना, शिकायत को सुना और उसको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन साथियों, मेरा बहुत बिटर अनुभव रहा है। इस बार जो कोविड की लहर थी, जो दूसरी लहर थी, इस बार न तो उनको समय पर ऑक्सीजन मिल पाई, न ही लाइफ सेविंग ड्रग्स मिल पाई, न ही उनको वेंटिलेटर मिल पाए और न ही ICU बेड मिल पाए। बहुत सारे लोग थे जिनको बचाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं देर हो गई, या तो हमारी जागरूकता की वजह से हो गई, या हमारे साधन संसाधनों की वजह से हो गई, या हमारे फाइनेंस की वजह से हो गई कि हमारे पास इतना धन नहीं था कि जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ICU बेड का रोजाना का 1 लाख से 2 लाख रुपए का खर्च कर पाते, या वेंटिलेटर का हम 2-2.5-3 लाख रुपए खर्च कर पाते। साथियों, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी हैं, मैं आपसे संबंधित बातें इसलिए कर रहा हूं कि आप में से ही देश का प्रधानमंत्री बनना है, आप में से ही मुख्यमंत्री बनना है, आप में से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है और आप में से ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना है। आप ही डॉक्टर बनेंगे, आप ही D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके आप ही मेडिकल स्टोर चलाएंगे, आप ही फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाएंगे, आप ही डॉक्टर बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो YRC के विद्यार्थी हैं वो तो नैतिकता से परिपूर्ण होते हैं, उनको इंसानियत सिखाई जाती है, मानव सेवा सिखाई जाती है, और जब भी वो जिस काम को करते हैं वो पूरा तन मन धन से समर्पित होकर के करते हैं। और इसी वजह से आज हम पहली और दूसरी लहर पर भी काबू कर पाए हैं। अग्रवाल कॉलेज के सभी विद्यार्थियों को मैंने देखा कि उन्होंने कोरोना काल में अपने घर से निकल करके और डॉक्टरों का साथ और सहयोग दिया, लोगों को जागरूक किया,
जो लोग घर में थे, होम आइसोलेट थे, उनको जाकर के काउंसलिंग भी की। मुझे बहुत खुशी होती है कि यदि इस प्रकार के विद्यार्थी सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हो जाएं, जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझें और दूसरे की तकलीफ में उनकी आवाज, उनकी आंखों के आंसू को पहुंच सकें, उनके गम को कम कर सकें, उनके दर्द को कम कर सकें। ऐसे विद्यार्थी यदि बचपन में ऐसी नियत हो जाती है और ऐसा गुण अपना लेते हैं तो वो जीवन में कभी दुखी नहीं होते हैं। साथियों, मैं फिर कहना चाहूंगा कि डॉक्टर को परमात्मा का दूसरा रूप माना जाता है। डॉक्टर दवाइयों के आधार पर किसी भी मरीज को बचाने में सक्षम होता है, लेकिन कहते हैं कि परमपिता परमात्मा के यहाँ से, विधि के यहाँ से जब उसकी सांसें पूरी हो जाती हैं तो कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता है। ऐसा हम समझौता कर लेते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं और हमारे बीच में से हमारा अपना ही कोई उठ करके चला जाता है। साथियों, मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव रहा है, मैंने जो देखा है कि मेरे पास कॉल आई, हमारे कंप्यूटर में कॉल आई कि सर ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। मैंने उनको कॉन्टैक्ट नंबर दिए, वहां पर उन्होंने संपर्क किया, वहां पर कई जगह उपलब्ध हो पाया लेकिन कई जगह नहीं उपलब्ध हो पाया। लोगों ने 20-20, 30-30, 40-40 हजार के सिलेंडर प्राइवेट तरीके से खरीदे। वो कौन से इंसान हैं जिन्होंने इस महामारी के अंदर भी जिसको ब्लैकमेलिंग करके अपने घरों को भरा? साथियों, वो हमारे बीच में से ही होते हैं, कोई और नहीं होते। हमारे चाचा, ताऊ, भैया, भतीजे, हमारे यारे प्यारे, हमारे रिश्तेदार, हमारे समाज के लोग, जिन लोगों ने ऐसी विपत्ति के अंदर अपने जो प्रोफेशन था उसको क्या बनाया कि लूट खसोट कैसे की जाए, अपने घर कैसे भरे जाए, जबकि हर इंसान उस परम पिता परमात्मा से दुआ कर रहा था कि चाहे घर बिक जाए, घेर बिक जाए, किसी भी प्रकार से कोरोना जो संक्रमण हुआ है उससे ठीक होकर के हमारे जो परिवार वाले हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो घर आ जाएं। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी ऐसे केस भी हुए जिनके घर भी बिक गए, जिनका जेवर भी बिक गया, जिनकी गाड़ी भी बिक गई, लेकिन फिर भी वो अपने रिलेटिव को, अपने परिवारी जन को बचा नहीं पाए। साथियों, कहने में मन भरता है, बहुत दुख होता है कि हम कॉलेज चलाते हैं, हम महाविद्यालय चलाते हैं, हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, किताबी शिक्षा दे देते हैं, लेकिन इंसानियत में कहीं ना कहीं उनकी में कमी रह जाती है। यदि हम इंसानियत से परिपूर्ण हो जाएं तो आज बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने जो जमा पूंजी थी उससे असहाय जो लोग थे, जिनके पास पैसा नहीं था, उनको दवाई गोली भी दी, रेमडेसिविर इंजेक्शन, फेविफ्लू इंजेक्शन, लाइफ सेविंग जो ड्रग्स थे उनकी मदद की और इस मदद में कई लोग बच भी गए क्योंकि समय पर उनको जागरूक हो गए और समय पर उनको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया, समय पर उनको ऑक्सीजन मिल गई और समय पर ही उनको वेंटिलेटर और लाइफ सेविंग ड्रग्स मिल गई। लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जो करस्पॉन्डेंस करते रहे, जो मुख्यमंत्री साहब को, जो प्रधानमंत्री साहब को, जो हेल्थ मिनिस्टर को, जो डिप्टी कमिश्नर को ट्वीट करते रहे कि हमें 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, अभी हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला है, अभी हमें फेविफ्लू नहीं मिली है। उसके लिए सरकार ने कमेटी बना दी कि वहां से डॉक्टर अप्रूव करेंगे और डॉक्टर अप्रूव करने के बाद में जो ड्रग्स यहाँ पर आती थी वो काफी पर्याप्त मात्रा में कई बार नहीं आती थी, कई बार उनके नाम लिस्ट में नहीं होते थे, फिर वो लोग बार बार कॉल करते थे, फिर हम अपने उच्च अधिकारियों को उससे अवगत कराते थे, लेकिन कोशिश होती थी किसी भी प्रकार से उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स मिल जाए, उनको वेंटिलेटर मिल जाए, उनको आईसीयू बेड मिल जाए, वो चाहे किसी का भाई है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी समाज का है, लेकिन वो इसलिए मैं उन सभी डॉक्टर का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इंसानियत का परिचय दिया, जिन्होंने कोरोना काल में
अपने जान की परवाह नहीं की और जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने सीखा, उस पर उन्होंने चल करके हजारों लोगों की जिंदगियों को बचाया और उन दुआओं को स्वीकार किया। साथियों, इसमें सिर्फ डॉक्टर ही नहीं थे। जो कोविड का मटेरियल होता है, जो डिस्पोज करना होता है, उसको स्वास्थ्य कर्मी के साथ साथ में सफाई कर्मी, लैब टेक्नीशियन, एएनएम, जीएनएम, हाउस बॉय, वार्ड बॉय, इन सभी की बहुत बड़ी भूमिका रही। सभी ने साथ दिया, अपने आप को सुरक्षित रखा, अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसी वजह से आज हम दूसरी लहर पर भी काबू कर पाए हैं। लेकिन विद्यार्थियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप पढ़ने लिखने के बाद आप बहुत बड़े पदों पर आसीन हो सकते हैं। आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, एससीएस ऑफिसर बन सकते हैं, आप क्लास 1 अधिकारी बन सकते हैं, आप लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर भी बन सकते हैं, वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। लेकिन देश के प्रति सोच रखना कि हमने देश को क्या दिया। देश से हम उम्मीद तो रखते हैं कि हमें बहुत कुछ मिले, सुख सुविधाएं चलती रहती हैं, लेकिन साथियों, जब हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के दुख को कम करते हैं, मैंने देखा कोरोना काल में कि बच्चे के पिता और माता दोनों ही परमात्मा को प्यारे हो गए, बच्चे अनाथ हो गए। कई ऐसे परिवार हैं जिनमें मेरे पास में कॉल ऐसे आइडेंटिफाइड लोग हैं जिनमें माँ किराए पर रहती है, उनके पास एक बेटी है, पिता उस बेटी का कोविड में एक्सपायर हो गया, कोई उसके पास में कमाई का जरिया नहीं है, स्कूल से उन बच्चों को भी निकाल दिया फीस की वजह से। ऐसी स्थिति में हमें क्या चाहिए साथियों कि सिर्फ अब ये जो तीसरी लहर आ रही है, इस तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार बहुत सक्रिय है। सरकार नए तरीके से आईसीयू बेड स्थापित कर रही है, नए तरीके से प्लानिंग करके हर जिले के अंदर वो वेंटिलेटर जो कोविड पेशेंट हैं उनके लिए और जो नॉन कोविड हैं उनके लिए, दोनों के लिए अलग अलग हॉस्पिटल तैयार कर रही है। जो मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो एएनएम कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस तीसरी लहर के अंदर यदि हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि पहले तो हमने स्कूलों को, कॉलेजों को, धर्मशालाओं को सेंटर बनाया था, कोविड सेंटर बनाया था, कोविड रिलीफ सेंटर बनाया था, लेकिन इस बार हम सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, ईएसआई मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंदर ही हम रोगियों की चिकित्सा करना चाहते हैं, उपचार करना चाहते हैं, ताकि किसी के लिए भी जन और धन की हानि ना हो। सरकार ने जो निश्चित रेट किए हुए हैं उन्हीं रेटों पर उनको उपचार देना चाहते हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके बारे में आज भी हियरिंग चल रही है कि जी हमारा जो सरकार ने निर्धारित किया था वो इतना पैसा बनता है, लेकिन हमने इतना पैसा दिया, हमने इतना कर्ज लिया, इतना हमने ब्याज पर लिया, इतना हमने सब कुछ किया। साथियों, चिंतन का विषय है। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। आज हम उन कोरोना वॉरियर्स को, उन डॉक्टर्स को बधाई दे रहे हैं जिन डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ईमानदारी के साथ में अपने प्रोफेशन को निभाया है और आम आदमी को जो रिलीफ पहुंचाया है। मैं उन डॉक्टर्स को सल्यूट करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कई डॉक्टरों ने बचाने हेतु अपनी जान को भी गंवा दिया। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित भी करता हूं, उनके माता पिताओं को भी सल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को वो संस्कार दिए और उन संस्कारों पर उन्होंने उन रोगियों को बचाया। साथियों, ये वही लोग होते हैं, जैसे आज जो वेबिनार में आप लोग शामिल हो रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। सरकार की जो गाइडलाइन है उनकी हमें पालना करनी चाहिए, उनकी कभी भी हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का काम करती है। जब लोग कोविड काल चल रहा था, कोरोना
का लॉकडाउन चल रहा था, जब लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा जा रहा था, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने लक्ष्मण रेखा की बात कही थी, तो कुछ समय के बाद में लोग घरों से बाजारों का जायजा लेने के लिए, गलियों का जायजा लेने के लिए निकलने लगे। जब पुलिस और प्रशासन के पास गाइडलाइन थी कि यदि ये घर से बाहर निकलेंगे तो किसी से हाथ भी मिलाएंगे, किसी से गले भी मिलेंगे, कहीं पर 4 लोग इकट्ठे भी होंगे और उससे ये कोरोना वायरस फैलेगा, इसलिए इनको कंट्रोल करना है, घर से बाहर नहीं निकलने देना है। यदि कोई गाड़ी को रोड पर दौड़ा रहा है, उसकी गाड़ी को चेक करना है, कोई बिना मास्क के चल रहा है तो उसका चालान करना है ताकि वो अपने घरों में रहें। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि तू कौन कि मैं खामा-खा, मैं तो एमपी का आदमी हूँ, मैं एमएलए का आदमी हूँ, मैं उद्योगपति हूँ, मेरी शहर में चलती है, मुझे कौन पुलिस वाला रोक सकता है, मेरा डिप्टी कमिश्नर अपना मित्र है, मेरा एसडीएम अपना मित्र है। इस प्रकार के जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए और पुलिस के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। साथियों, लेकिन जब कोरोना वायरस होता है, ये किसी को आइडेंटिफाई नहीं करता है कि ये पुलिस कमिश्नर है या ये पुलिस का एसीपी और डीसीपी है या एमपी और एमएलए है। इसमें कितने एमपी और एमएलए मौत के घाट में परमात्मा को प्यारे हो गए, कितने अधिकारी, कितने कर्मचारी इस कोरोना की चपेट में आ गए। लेकिन साथियों, जिन्होंने प्रिकॉशंस रखा, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जिन्होंने सरकार के नियमों की पालना की, जिन्होंने हाथों को बार बार साबुन से धोया, जिन्होंने हाथों को सैनिटाइज किया, जो घर से बाहर नहीं निकले, जो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बने, जो विवाह शादी में नहीं गए, जिन्होंने अपने खाने पीने का संतुलन रखा, फ्रीज आइटमों को उन्होंने नहीं छुआ या एसी की हवा में वो नहीं रहे या ठंडा पानी उन्होंने नहीं पिया, तो ऐसे जो लोग थे वो आज भी तंदुरुस्त हैं। उनको कोरोना आया होगा उनके पास में, लेकिन फिर भी वो आज बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। साथियों, वो वही लोग होते हैं जो आज ध्यान से आप सुन रहे हो, उन बातों को आप अपने मन के अंदर लेके जा रहे हो कि हमने डॉक्टर एमपी सिंह से, जो कोविड-19 के कोऑर्डिनेटर हैं, वह विषय विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन है, जिन्होंने कोरोना से जंग, होम आइसोलेशन नामक पुस्तक लिखी है, उन्होंने आज हमको संबोधन में कहा कि सरकार की जो भी गाइडलाइन आती है उसकी हमें पालना करनी चाहिए, अनायास हमें सड़क पर नहीं निकलना चाहिए, अनायास हमें नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी कानून हो उसमें हमें चलने में हमारी अच्छाई होती है, तोड़ने में हमारी बुराई होती है। साथियों, आज आप नियमों पर चलेंगे तो आपका देश महान बनेगा, आपका देश सशक्त बनेगा। आपके पास पड़ोस में कोई भी कोरोना से पीड़ित है, यदि उसको नहीं पता है कि जो कोरोना से शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, बीपीएल जो लोग मर गए हैं, उनके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से 2 लाख का फंड है जो सरकार दे रही है। जो कोविड में आज भी हॉस्पिटल के एडमिट हैं, उनको जो बीपीएल कार्ड जिनके पास में है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए 5,000 रुपए पर डे का और 10,000 रुपए पर डे का मिल रहा है। तो साथियों, उन लोगों को आपने जागरूक करना है, उनको बताना है कि आपका जो इंश्योरेंस हुआ था, जो बैंक पर आपके बैंक अकाउंट के साथ में था, यदि उसका फायदा आप नहीं ले पाए हैं तो आप उनका फायदा ले सकते हैं। आपके गली मोहल्ले के अंदर कोई सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए नहीं आ रहा है या कोविड पेशेंट के मलबे को नहीं उठा रहा है या उसकी और जो घर का सामान है उसको लेने से इनकार कर रहा है, तो आप जो हमारी लैंडलाइन नंबर है 0129222100 और 1950-1075, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप सूचना दे सकते हैं जी हमारे यहाँ ये कोविड पेशेंट था, ये इसके घर में सारे लोग कोविड पेशेंट हैं, इनका घर सैनिटाइज नहीं हुआ है, गली सैनिटाइज नहीं हुई है और इनके घर का मलबा नहीं उठाया जा रहा है, या यहाँ पर इस प्रकार के लोग उपद्रव कर रहे हैं, या ये डिपो होल्डर है, राशन देने वाला है, जो सरकार की तरफ से 5 किलो राशन एक्स्ट्रा जो गरीबों को देने के लिए आया है, 4 महीने तक उनकी जो विधि चल रही है उनको ये नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उनकी आंख बने, आप उनके कान बने और आप उनका मुंह भी बने, क्योंकि वो लोग अनपढ़ हो सकते हैं,
वो लोग हो सकते हैं कि उनको प्रशासन की गतिविधियों का ना पता हो, वो लोग हो सकते हैं कि उनको सरकार की पॉलिसियों का ना पता हुआ हो, या सरकार की पॉलिसियों का प्रचार और प्रसार ना हुआ हो। इसीलिए साथियों, मैं नेशनल डॉक्टर्स डे पर मैं इसलिए इन सब बातों को बता रहा हूं कि ये सभी बातें डॉक्टर से संबंधित ही हैं। एक डॉक्टर, आपने देखा होगा कि वह बड़ा विनम्र होते हैं, और मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर यदि उनसे उनके हाल चाल भी पूछ लेते हैं, उनसे प्यार से बात भी कर लेते हैं, तो उनका आधा दुख दूर हो जाता है। लेकिन जब डॉक्टर सीधे मुंह से बात नहीं करते, जब डॉक्टर चाय पीते रहते हैं और रोगी तड़फता रहता है, उसका खून बहता रहता है, उसकी हेड इंजरी हो गई है, उसका पैर कट गया है, उसका हाथ कट गया है, जब ऐसे रोगी का खून शरीर में से निकल जाता है और डॉक्टर गपशप मारते रहते हैं, डॉक्टर चाय पीते रहते हैं, इतनी देर में उनका सारा शरीर का खून है वो निकल जाता है और वो कोमा में चला जाता है और फिर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। साथियों, उन डॉक्टर्स के लिए मैं एक थोड़ी सी राय देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इस चीज को झेला है। मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना चाहता हूं कि पिछली साल में राजधानी एक्सप्रेस से एक बड़े व्यक्ति, बड़े महापुरुष, लर्नेड पीपल, वो ट्रेन से किसी ने धक्का दे दिया, वो गिर पड़े, उनके दोनों पैर ट्रेन के नीचे आ गए और मेरे पास में फोन आया कि इस प्रकार से राजधानी एक्सप्रेस से एक व्यक्ति के दोनों पैर कट गए हैं, तड़फ रहा है। मैंने वहीं के निवासियों को फोन करके, क्योंकि गली छोटी थी, मेरा गाड़ी नहीं जा सकती थी, वहां से उसको उठा करके हम एक फल की रेहड़ी पर लेकर के आए और उसको बीके हॉस्पिटल लेकर के गए। बीके हॉस्पिटल में मैंने जो अपने मित्र डॉक्टर थे उनको पहले ही कह दिया था कि ट्रेन एक्सीडेंट है, दोनों पैर कट चुके हैं, अलग हो चुके हैं, एक्सेस ब्लीडिंग हो चुकी है, इसलिए ब्लड की व्यवस्था हो जाए और उनकी जो टाइम डिले ना हो, सीधा हम इमरजेंसी में ले गए, उनको फर्स्ट एड दी, ब्लड चढ़ाया और उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स दी और वह व्यक्ति बच गया। वह महाराष्ट्र का व्यक्ति है, मैं उसका नाम और नंबर भी दे सकता हूँ। आज वो भगवान की तरह अपने घर में मेरा फोटो रख करके पूजा करते हैं कि यदि आप नहीं होते, उनका पूरा परिवार मेरे को धन्यवाद करने के लिए, मेरा सम्मान करने के लिए फरीदाबाद में आए। उन्होंने कहा कि आपने हमारे भाई को, हमारे बेटे को, हमारे पति को आज जो आपने लौटा दिया है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है जिसके दोनों पैर कट गए हों और वो बच गया हो। साथियों, मैंने तो आगजनी घटनाओं में, कल की ही बात है, कल कारखाना बाग के अंदर आग लग गई और 4-5 फैक्ट्री केमिकल की धुआं धुआं करके जल गई, गाड़ी भी जल गई। ऐसी स्थिति के अंदर 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो पूरे फरीदाबाद से हैं, उनको कांटेक्ट किया, उनको बुलाया और पूरे टाइम वहां पर जब तक रहा जब तक कि वो आग नहीं बुझ गई। जो घी का गोदाम था नहर पार, उसमें एक व्यक्ति को मैंने जीवित उस आग में जाकर के अपने ऊपर टाट पट्टी लपेट करके उसे अपनी पीठ पर लेकर के उस आदमी को लेकर के आया। फरीदाबाद के निवासी हैं, उद्योगपति हैं, आज भी वो सिर्फ भगवान की तरह पूजा करते हैं, डॉक्टर MP सिंह को मानते हैं कि आपका दिया हुआ जीवन है। साथियों, जब भी आता है, जब हम डूइंग बाय लर्निंग करते हैं, करके सीखते हैं, और जब हम करेंगे नहीं, सिर्फ बातें करते रहेंगे, तो हम ये कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। मैं डिजास्टर का आदमी हूँ, मैंने हजारों लाइव्स को डिजास्टर के अंदर बचाया है। जैसे कि माननीय हमारे बड़े आदर्श हैं, माननीय कृष्णकांत गुप्ता जी, जो कह रहे थे, मैं उनका हृदय से आभार करता हूँ कि बहुत बड़प्पन देते हैं, बहुत दिल के उदार व्यक्ति हैं और बहुत ही लर्नेड व्यक्ति हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूं। साथियों, ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर बहुत विरल होते हैं। जैसे महापुरुषों के नेतृत्व में जो भी अध्यापक प्राध्यापक काम करते हैं, वो उसी प्रकार से उसी नीति के हो जाते हैं। साथियों, कई बार मैंने देखा है कि डॉक्टर बहुत अच्छे जब पढ़ लिख करके आते हैं, वो बहुत अच्छी सोच होती है, लेकिन जैसे सीनियर के नीचे एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, उनके नीचे सीखते हैं, उनका बोली और भाषा, उनका व्यवहार, उनकी कार्यशैली, वो अपने अनुसार उसको चलाना सिखाते हैं और अपने अंदर के जो गुण हैं वो उसमें डाल देते हैं, उनको बदल देते हैं। लेकिन साथियों, मैं फिर कहता हूं कि सच्चाई सैकड़ों साल जीवित रहती है, सच के लिए कभी भी आंच नहीं आती है। आप हमेशा अच्छे बनने की कोशिश करना। यदि आप मेडिकल स्टोर भी खोलते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोरों पर भी इस बार हमने बीके हॉस्पिटल के डॉक्टर करण गुदारे जी के साथ में मिलकर के
जब फेबिफ्लू की सप्लाई और रेमडेसिविर की सप्लाई में जो इंजेक्स जो दवाई 1700 रुपए की है उसको 70,000 में बेचा जा रहा था, तो 21 सेक्टर में एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। वहां पर उन्होंने हाथापाई की तो उसके लिए पुलिस केस भी दर्ज कराया गया। साथियों, यदि आप कभी भी बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा करते हैं और मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो जेनरिक मेडिसिन को जो 2 रुपए की दवाई है उसको 2000 रुपए में बेचने की कोशिश मत करना, क्योंकि जिसकी जेब से वो 2000 जाते हैं वो बद्दुआ निकलती हैं। पता नहीं वो किससे कर्ज करके लाता है। क्यों? जब वो बद्दुआ निकलती हैं तो कहीं ना कहीं पर उसका गलत परिणाम देखने को मिलता है। यदि आप डॉक्टर बन जाते हैं तो अपने जीवन के अंदर ये ध्यान रखना कि मैं डॉक्टर किस लिए बना हूं, मैं सेवा करने के लिए बना हूं, और सेवा करने का जो मुझे ही परमात्मा ने जो ये अवसर दिया है, मौका दिया है। ऐसे मैंने कई वीडियो देखी हैं, कई मैंने ऐसी सक्सेस स्टोरी देखी हैं जिसमें जो 25-26 साल के जो विद्यार्थी एमडी करके आए थे और कोरोना में जब ड्यूटी दे रहे थे, उनके माता पिता ने बहुत रोका, लेकिन उन्होंने कहा कि मौत से नहीं डरना चाहिए। यदि मैं घर में रहूंगा तो मैं जिनको बचा सकता हूँ वो 50 लोग मर जाएंगे। तो उन्होंने अपनी माँ को भी समझाया, अपने पिता को भी समझाया, और समझाने के बाद उनका इलाज किया और उनको बचाया, उनकी दुआएं मिली। साथियों, कर भला हो भला, डू गुड हैव गुड, इन चीजों को आपको अपनाना चाहिए, तभी हमारा ये डॉक्टर्स डे मनाना सार्थक होगा। डॉक्टर्स के लिए मैं एक वर्ड है हॉस्पिटल, जिसमें इसकी डेफिनेशन आती है एच फॉर ऑनेस्ट, कि डॉक्टर को हमेशा अपने पेशे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ओ फॉर ओबीडियंट और ऑब्जर्वर, जो पेशेंट होता है उसको पूरा सिर से नीचे पैर तक उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। सिंपैथी, एस फॉर सिंपैथी और एम्पैथी, सिंपैथी होनी चाहिए कि काश ये मेरे भाई के साथ में ऐसा होता, मेरी बेटी के साथ ऐसा होता, मेरी माँ के साथ ऐसा होता। उसमें काले गोरे को नहीं देखना चाहिए, गरीबी अमीरी को नहीं देखना चाहिए कि ये बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं तो ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मैं वेंटिलेटर दे दूं, इनको मैं लाइफ सेविंग ड्रग्स दे दूं, लेकिन ये तो रिक्शा पुलर है, ये तो स्वीपर है, ये तो 4th क्लास एम्प्लॉय है, यदि मैं इसका नहीं भी करूंगा तो ये मेरा क्या कर लेगा। ऐसी भावना दिल और दिमाग में कभी नहीं आनी चाहिए। तो इंसान कहते हैं ना कि जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। यदि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में सफाई कर्मी नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम किसी की लाइफ सेव भी कर सकते हैं या स्वच्छ नारा भी दे सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, हॉस्पिटल वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। HOSP, P फॉर पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। डॉक्टर को कभी आवेश में नहीं आना चाहिए, डॉक्टर को कभी अहम में नहीं आना चाहिए। डॉक्टर को ये नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, कि डॉक्टर तो परमपिता परमात्मा का रूप है। यदि जरा सा हाथ भी पकड़ लेगा तो भी रोग ठीक हो जाएगा, जरा प्यार से पुचकार लेंगे तो भी रोगी ठीक हो जाएगा, और वो उठा करके कुछ भी दे देंगे तो भी रोगी ठीक हो जाएगा। पहले डॉक्टर्स नहीं होते थे, पहले नीम हकीम हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे, और वो मिट्टी भी उठा के दे देते थे, लोग ठीक हो जाते थे। मंदिरों में जाते थे, मंदिरों में वहां पर जो राख होती थी जिसको बभूत बोलते थे, उसको सिर पर लगाते, गले पर लगाते, और वो बीमारी हृदय पर लगाते, बीमारी खत्म हो जाती थी। पहले जो जड़ी बूटियां थी, किसी भी जड़ी बूटी को घोट करके दे देते थे, उससे रोगी ठीक हो जाता था। लेकिन आज तो हम बहुत परफेक्ट हो गए हैं। आज घर के 4 मेंबर हैं, चारों मेंबर पढ़े लिखे हैं। पहले डॉक्टरों से बात करते हैं, बीमारी का कारण जानते हैं, दवाइयों के बारे में पूछते हैं, और दवाइयों के बारे में फिर दूसरे डॉक्टर से पूछते हैं, तीसरे से पूछते हैं, चौथे से पूछते हैं। इस प्रकार से भ्रम में आ जाते हैं, और ऐसी भ्रम के अंदर वो रोगी मर जाता है, उसका इलाज नहीं हो पाता है। तो इसलिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना और ज्यादा इसमें किंतु परंतु करना ये भी उचित नहीं है। डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं उस पर चलना चाहिए। एक दिन किसी और डॉक्टर से दवाई, दूसरे दिन किसी और से, तीसरे दिन किसी और से। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से रोगी कभी ठीक नहीं होगा। उसकी जो जांच है, उसको जो डॉक्टर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको मेडिसिन दे रहे हैं। यदि किसी मेडिसिन से नहीं फर्क हो रहा है तो दूसरी बदल रहे हैं। ऐसे ही यदि उस पर रिसर्च होती रहेगी,
तीसरी जगह लेके जाओगे वो कुछ और रिसर्च करेंगे तो रोगी मर जाएगा और फिर आप कह देंगे कि इसकी तो इतनी सांस लिखी थी, इसकी तो मौत ही ऐसी लिखी थी। लेकिन नहीं साथियों, ऐसा नहीं होता है। हमारी नादानी से, हमारी लापरवाही से मौत हो जाती है। हम हॉस्पिटल ले जाने में देर कर देते हैं, हम डॉक्टर का चयन करने में देर कर देते हैं, हम मेडिसिन सही समय पर नहीं देते हैं, सही मात्रा में नहीं देते हैं, सही मेडिसिन हम बाजार से खरीद के नहीं लाते हैं। हमने जो कागज का टुकड़ा दे दिया, डॉक्टर ने जो लिख करके दिया, और वही मेडिकल स्टोर पर यदि वो दे दी है उसी को हम दे देते हैं, और उसमें कई बार ओवरडोज भी दे देते हैं, कई बार हम गलत तरीके से दवाई भी दे देते हैं। साथियों, यदि हम जागरूक हो जाएंगे तो हम अपने घर वालों को भी बचा पाएंगे, हम अपने पड़ोसियों को बचा पाएंगे, और हम अपने रिश्तेदारों को भी बचा पाएंगे। साथियों, मुझे लग रहा है कि डॉक्टर जयपाल जी जो आ रहे हैं वो संकेत कर रहे हैं समय की तरफ, क्योंकि समय 11:15 हो चुके हैं और मैं वक्ता हूँ, इसलिए मुझे समय का पता नहीं चलता है, और मैं किसी भी विषय पर सुबह से शाम तक बोलने की अपनी पूरी कैपेसिटी रखता हूँ। और अभी तो इस विषय पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुई है कि डॉक्टर्स के बारे में, नर्सेज के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में जो मेरे अपने अनुभव रहे हैं, यदि मैं उनको शेयर करूं तो मुझे कई दिन चाहिए, कि ताकि आप लोग, आप विद्यार्थी हो, इसलिए मैं आपसे मार्मिक बातें कर रहा हूं। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको नेट पे मिलेगी, कोई भी बात ऐसी नहीं जो आपको किताबों में मिलेगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आप एक अच्छे इंसान बने, और आप डॉक्टर्स डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, डॉक्टरों के प्रति आप अच्छी भावना रखें, डॉक्टरों का सम्मान करें, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें, सफाई कर्मियों का सम्मान करें, पुलिस कर्मियों का सम्मान करें, जिला प्रशासन के अधिकारियों का सम्मान करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, और जहां पर भी रोगी मिल जाए उसकी काउंसलिंग करें, उसकी जो जरूरत को जाने, उसकी जरूरत के आधार पर संबंधित अधिकारी से उसकी मदद कराएं, संबंधित कर्मचारी के पास उसको लेकर के जाएं। तभी आज के नेशनल जो सेमिनार है इसका फायदा हो पाएगा। और जो भी मुझे सुन पा रहे हैं या जिन्होंने मुझे देखा सुना, साथियों, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं और दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इतना समय आप लोगों ने मुझे दिया। आप हमेशा मुझे प्यार और सम्मान देते रहते हैं, मैं हमेशा आपके प्यार और सम्मान का ऋणी हूं। विशेषकर मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने माननीय डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी का, जो प्राचार्य हैं अग्रवाल पीजी कॉलेज के। उनका हमेशा प्यार मिलता है, हमेशा सम्मान मिलता है, और मैं प्रभु से कृपा प्रार्थना भी करता हूं किसी प्रकार से उनका प्यार और सम्मान मिलता रहे, ताकि हम और कुछ बेहतर समाज और सोसाइटी को दे पाएं, हम अपने बच्चों का चरित्र निर्माण कर पाएं, हम अपने बच्चों को अनुभवी बना पाएं। क्योंकि किताबों में जो लिखा हुआ है वह कई बार प्रैक्टिकल में हमें साक्षात्कार नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकल में हम उसको नहीं देख पाते हैं, बुद्धि और विवेक से काम लेना होता है, इसीलिए परमात्मा ने कंप्यूटर दिया होता है। डॉक्टर जयपाल जी का मैं जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। बड़े कर्म योगी हैं, क्योंकि जब इनका ऑपरेशन चल रहा था उस दिन मैं कॉलेज में ही था, और उससे पहले मेरी बात हुई थी तो बताया था मेरा ऑपरेशन है, लेकिन कितनी भी हारी रही हूँ, बीमारी रही हूँ, लेकिन हमेशा नियमित तौर पर कॉलेज आते रहे हैं, बच्चों से विशेष स्नेह रखते हैं, बच्चों को मजबूत बनाते हैं, और हम जैसे विद्वानों का आदर सत्कार करते हैं। मैं इनकी भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और इनकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि प्रभु की कृपा बनी रहे, और आप सभी बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप तीसरी लहर में भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और सभी से अनुरोध भी करता हूं कि वैक्सीन जरूर लगवा लें। वैक्सीन शुरू हो गई है, और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उनकी पालना करें, अपने गुरुओं का सम्मान करते हुए गुरुओं का साथ दें, और समाज में प्यार और सम्मान प्राप्त करने के लिए समाज और सोसाइटी के लोगों का, सभी का यथा योग सम्मान करें। इन सब बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। हमेशा की तरह आज भी आपकी टॉक बहुत ओजस्वी रही, और निसंदेह हर टॉक मोटिवेशनल होती है, इंस्पिरेशनल होती है, इंफॉर्मेटिव होती है। मैं सर आपको सुनने का बहुत कायल रहता हूं, और बच्चों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी किसी प्रोग्राम में YRC के में आपको पता लगे कि डॉक्टर MP सिंह जी शामिल हो रहे हैं,
आप कितने भी व्यस्त हो, समय जरूर निकालना, इनको सुनना, जैसे आज आपने सुना है, पहले भी सुना होगा जरूर। इनको सुनने के लिए आईएएस भी बेताब रहते हैं, इनको भी ये ट्रेनिंग देते हैं। तो इनको कई बार भारत सरकार ने भी बुलाया है और बहुत बड़े बड़े सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं। और अपनी टॉक में जैसा आपने आज देखा ही है कि उन्होंने चिकित्सकों के योगदान, नर्सों के योगदान, ठीक है ना, जो सफाई कर्मचारी हैं उनके योगदान के बारे में बात की। उन्होंने सरकारी गाइडलाइंस के पे फोकस किया, साथ में सामाजिक तत्वों के द्वारा, ठीक है ना, जो ब्लैक मार्केटिंग की गई, प्रॉफिटरिंग की कोशिश की गई, लूट खसों, उस अभिशाप पर भी प्रकाश डाला, जनता की लापरवाही को भी फोकस किया, और साथ में हमारी जिम्मेदारी का भी हमें एहसास कराया कि कोविड की रोकथाम के लिए हमें खुद जो है प्रयास करने होंगे, हमें मास्क भी पहनना होगा, हमें सैनिटाइज करके अपने आप को रखना होगा, हमें भीड़ में जाने से बचना होगा, सरकार के जितने भी गाइडलाइंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करना होगा, जो हमने नहीं किए और जिसकी वजह से सेकंड लहर का सामना करना पड़ा। मगर आशंका की जा रही है कि थर्ड लहर भी आ सकती है, मगर उससे पहले ही हमें अपने आप को सचेत करना है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर पुनः डॉक्टर MP सिंह सर का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं और वोट ऑफ थैंक के लिए अपने साथी काउंसलर श्री सुभाष जी से निवेदन करता हूं। ओवर टू सुभाष सर। बहुत बहुत जी, शुक्रिया thank you. जयपाल भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। First of all, I want to congratulate our coordinator of Youth Red Cross, Dr. Jaipal Singh ji, for providing such an opportunity to our students, participants to hear Dr. MP Singh ji. And my sincere thanks to our principal sir, Vadi principal sir, Dr. Krishnakant Gupta ji, for allowing us to organize such a webinar on Doctor's Day. And I would like to thank Professor MP Singh, and I assure you, sir, this kind of lecture, your speech will enrich the knowledge of our students. Thanks a lot. Once again, Thank the volunteers and the Thank participants from other institutions and colleges, announcement is there that I have shared the feedback link in chat box. So fill the feedback link as soon as possible, because we have another webinar at 11 a.m. The organizing committee Subhash. and Professor MP थैंक Singh. यू, थैंक यू वेरी Thanks मच, again. थैंक यू। जी आपके जी सार्थक प्रयासों से बेहतर हो पाया। सर, अच्छा बहुत कम समय में आप लोगों ने हमें हामी भरी, एग्री हुए आप इस बात के लिए, और थोड़ा सा अच्छे काम के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। धीर तुम बढ़े चलो, सर, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम रखो नहीं, आपका वीर तुम रखो नहीं। आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए हम पे भी, आप हमसे बड़े हैं और हमारे बच्चों पे भी, ताकि मेडिकल जी, एड जो है इससे रिगार्डिंग मिलती रहे। तो सॉरी बिल्कुल। सर, we have to move ahead for another webinar. Thanks Okay. again. Thank you, sir. Thanks, sir. ओके प्लीज, थैंक यू। विदा आप सर। इसको पार्टिसिपेंट इस फीडबैक लिंक को आप फिल कर लीजिएगा। इसको खोल के रखना अभी थोड़ा सा, ताकि बच्चे फीडबैक भर जी दें, जी ठीक है ना। और MP सिंह सर No का problem बहुत at बहुत all. धन्यवाद, उन्होंने कीमती मैं लीव समय कर दिया सकता हमें। हूँ? जी Okay. जी सर, you can sir. मैं धन्यवाद